आज कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो पहले। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिपल ऑफ नंबर ए बी सी इज अ पाइथागोरन ट्रिपल इफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इक्वल टू सी इंटू सी। हम लोग बनाते थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते थे ना, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, उसी पे बेस पे एक है पाइथागोरन ट्रिपल। दिस क्वेश्चन विल बी गिवन तीन नंबर्स इसमें होंगे। यू हैव टू आउटपुट वन, ठीक है, एक आउटपुट आपका आएगा इफ थ्री नंबर्स फ्रॉम अ पाइथागोरन ट्रिपल, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट जीरो। नोट, द आउटपुट may not be given in order. You may have to try all possible ordering of all three numbers to determine whether they from a Pythagorean triple. Input three number, और हमने कंडीशंस क्या देना, इनपुट थ्री नंबर्स इनपुट देने हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा आपका, आउट वन इफ थ्री नंबर्स आर पार्ट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपल, अदरवाइज जीरो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पाइथागोरन ट्रिपल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप नंबर डाल रहे हो, ठीक है, देखो ए आपके पूछा जाएगा, ए मतलब आप इनपुट डालोगे, ए का वैल्यू डालोगे, बी का वैल्यू डालोगे, सी का वैल्यू डालोगे, ठीक है। अगर आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है तो आप पाइथागोरन है और आप आउटपुट वन कर दो कि हाँ दिस इज पाइथागोरन, अदरवाइज जीरो पुट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने इनपुट पे यहाँ पे करना था, मेरे को तीन नंबर इनपुट किए हैं, ठीक है। इनपुट पहला नंबर, इनपुट दूसरा नंबर, इनपुट तीसरा नंबर, ऐसे करके तीन नंबर हम लोग इनपुट कर दिए। अब क्या है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, अरे यार यहाँ पे क्या एक वर्ड लिखा था, हाँ देखो, इफ आउटपुट वन इफ थ्री नंबर्स फ्रॉम अ पाइथागोरन ट्रिपल, तीनों नंबर अगर पाइथागोरन ट्रिपल के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको वन कीजिए। और एक लाइन यहाँ लिखना, देखो यहाँ पे, नोट दैट द इनपुट मे नॉट बी गिवन इन ऑर्डर। हो सकता है जो इनपुट देना, जो यूज़र हो वो ऑर्डर में ना दे, हो सकता है वो ए को पहले लिख दे, बी को बाद लिख दे, सी को पहले लिख दे, कुछ भी लिख सकता है पहले, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, यूज़र कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको जितने भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जितने कम्बिनेशंस बनते हैं सबको बना के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है, ऐसे हमने किया, कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे इसमें हमने किया इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर ये होगा, या ये एक बन सकता है आपका, ये कम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कम्बिनेशन क्या बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कम्बिनेशन बन सकता है। या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे भी बन सकता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशंस आपके पास बन सकते हैं, इसमें से कोई एक भी ट्रू अगर होगा तो आपका वन आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 2 करते हैं, 3 करते हैं, और मान लो 4 कर देते हैं, 0 आया, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इक्वल टू क्या हो गया 9 और 4 13, मेरे पास क्या आ रहा था 14। मतलब ये है कि पहला जो भी आप पहला इनपुट करोगे और दूसरा इनपुट करोगे, ठीक है, ए बी का कोई झंझट नहीं है। आप जो पहला इनपुट करोगे दूसरा इनपुट करोगे, नाम तो मैंने कुछ भी लिखा, ए लिखो बी लिखो कुछ भी लिखो, ठीक है। आप पहला जो भी इनपुट करोगे दूसरा जो भी इनपुट करोगे, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका स्क्वायर मल्टीपल इसका स्क्वायर मल्टीपल, दोनों का ऐड करके जो वैल्यू मतलब आउटपुट मतलब तीसरा जो वैल्यू आएगा वही दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ तो ठीक, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। मुझे कॉम्बिनेशंस याद नहीं आ रहा और कौन से नंबर से मैं 1 ला सकता हूँ, तो और कुछ ट्राई करो, कुछ नंबर बताओ कोई जिससे आ जाए ऐसा। 4
3 4 5 सर। 3 4 5 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, मतलब 3 का हो गया 9, ठीक है। 9 प्लस हो गया 16 इक्वल टू 25 हो गया। तो ये आप ऐसे बना सकते हो। कोई आपको बोलेगा ऐसा कम्बिनेशन बनाओ, और उल्टा पुल्टा करके दिखाने के लिए ये भी आप एक बना सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, पूजा वुड लाइक टू विड्रॉ $X फ्रॉम एन ATM। एक ATM है, उससे एक पूजा नाम की लड़की कुछ पैसा विड्रॉ कर रही है डॉलर में। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो घुमाने के लिए भी देते हैं। अब इसमें डॉलर का यूज़ क्या है, कुछ नहीं है, बस वो घुमा दिया है, ठीक है। द कैश मशीन विल ओनली एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन इफ, कैश मशीन ओनली एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन, वही ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेगा इफ। हाँ कुछ बोल रहे क्या? हेलो, कोई डाउट, किसी कुछ बोल रहे थे क्या कोई? ठीक है। अब क्या है, द कैश मशीन विल ओनली एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन, ठीक है, इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब जैसे हम लोग कैश मशीन में जाते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हमें 500 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, 2500 रुपये चाहिए। आजकल देखो 100 का नोट मान लो कहीं बंद हो गया, कहीं मतलब मशीन में है ही नहीं 100 रुपया, ठीक है, या 50 का नोट नहीं है, उसके बाद 200 का नोट भी नहीं, सिर्फ 500 उसमें रखा हुआ है। तो आपको जो भी नंबर डालने होंगे, जो भी आप कैश से निकालोगे, आपको क्या 500 के मल्टीपल्स में रखने पड़ेंगे ना। 500, 1000, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे के 500 के मल्टीपल्स आपके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब यहाँ पे उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 के मल्टीपल, 5 रुपये निकाल रही हो, $5 निकाल रही हो, ठीक है। 5 के मल्टीपल में वो निकालिए, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके जाएगी। पूजा अकाउंट बैलेंस हैज़ इनफ कैश टू परफॉर्म द विड्रॉल ट्रांजेक्शन। पूजा का अकाउंट बैलेंस जो है वो इनफ है कि नहीं है, ठीक है। दो चीज़ देखना है यहाँ पे। पूजा क्या की, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 के मल्टीपल में इंटर कर रही है कि नहीं ATM में, और उसका अकाउंट में विड्रॉ करने लायक पैसा है कि नहीं है, यानी है उसके पास 10 रुपया, निकाल रही है 20 रुपया, तो नहीं ना बैंक दे देगा, ठीक है। ये चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करना है, फॉर ईच सक्सेसफुल विड्रॉल, हर एक सक्सेसफुल विड्रॉल द बैंक क्या करता है, देखो अगर मान लो कभी आप 5 ट्रांजेक्शन करोगे, SBI का ATM है तो आप 5 ट्रांजेक्शन करोगे, तो उसके बाद आपका शायद कुछ चार्जेस कटते हैं, 50 पैसा या 2 रुपये समथिंग कटता है, या कभी कभी कोई आपका SBI है तो आप HDFC से अगर निकालोगे तो आपका कुछ चार्जेस कटते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये क्या है, फॉर ईच सक्सेसफुल, यहाँ पे थोड़ा महंगा है, फॉरेन है ना तो महंगा कर दिया है ज़्यादा। तो ये 50.50 ये हर एक ट्रांजेक्शन पे काटता है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो पूजा अकाउंट बैलेंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, मतलब उसके पास अब कितना पैसा बचा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, पहले देखो इसको 3-4 तरीके से हम लोग बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे इफ़ में 2 चीज़ें बोला है। पूजा x के मतलब 5 के मल्टीपल में उसका अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। सेकंड थिंग क्या बोला है कि उसका अमाउंट अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है, 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो 2 चीज़ चेक करने के लिए मेरे को मतलब यहाँ पे कितना 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आपके पास ये होने वेरिएबल भी आपको 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 इनपुट आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। पहला इनपुट लिया है हमने x इनपुट क्या किया, वो कितना के मल्टीपल में निकाल पा रही है कि नहीं निकाल रही है, ठीक है। सेकंड वो एक मैंने लगाया कि उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं, ठीक है, उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं ये बताना है, ठीक है। तो ये फ्लोट में से रखा कि मतलब 5 के मल्टीपल में 5, 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे रहेगा, तो वो इंटीजर में रहेगा। लेकिन फ्लोट में से रखा कि हो सकता है उसके अकाउंट में 50 पैसा कटेगा, तो 50 पैसा कटेगा तो फ्लोट में आ जाएगा ना, तो इसीलिए हमने इसको सोच के इसको ऐसे किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब उसके जो अमाउंट है एक्स अमाउंट उसने डाला 25 रुपया, ठीक है, 25 का मॉड, ठीक है, 5 से करेंगे, यानी 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या 0 आना चाहिए,
ठीक है। ये मॉड जो होता है रिमाइंडर का साइन होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। और एक और एंड लगाया, मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू होना मस्ट है ही, एक और स्टेटमेंट ट्रू होना है। कौन सा स्टेटमेंट? ये एक्स जो होता है, एक्स यानी उसका जो विड्रॉल मनी है, विड्रॉल मनी वो किससे कम होना चाहिए? आपका वाई से। वाई आपका क्या हो जाएगा? जो उसके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, हमने ये दो कंडीशंस लगा दी। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? कि जो उसका वाई है, वाई क्या होता है? जो उसके पास अमाउंट है। मान लो उसको 25 रुपया है, उसने 25 रुपया था। अब वो क्या करेगा, एक्स ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू वाई है कि नहीं, मतलब वो कितना लिख दो, उसको 50 रुपया लिख देते हैं, ठीक है। मतलब वाई हमेशा एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, वाई में प्रिंट करो, वाई में माइनस करो। वाई मतलब मेन 50 रुपये में क्या माइनस करो, 50 रुपये में माइनस करो क्या, एक्स। एक्स क्या है मेरा, 25 रुपया, ठीक है, प्लस 0.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिडक्ट करो, तो ये आपका वैल्यू जो करंट बैलेंस होगा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? देखो अब इसको रन कराता हूँ। जैसे 25 रुपये रखते हैं एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू रखते हैं 50 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास कट के क्या है, 24 रुपया 50 पैसा मेरे पास बचा है, ठीक है। इतना रुपया मेरे पास, मेरे अकाउंट में इतने पैसे बचने चाहिए, ठीक है। समझ में आया? किसी को डाउट किसी को है इसमें? अब इसको एक और तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो प्रिंट ऐसे किया। अब देखो आपको इसको 3-4 तरीके से बताना, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब देखो यहाँ तक तो वैल्यू ठीक है, देखो यहाँ तक तो मैंने वही किया जो करना था, ठीक है, सेम एज इट इज़, देख लो, ठीक है। यहाँ तक तो वही किया, बट प्रिंट में थोड़ा चेंज कर दिया। प्रिंट में हमने क्या किया, ठीक है, देखो इसको एक तरह से हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या किया, देखो ये भी फॉर्मेटिंग का एक तरीका है, आपको बताया था उस दिन पे। जैसे हमने लिखा एफ, ठीक है, एफ लिखा, ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ेगा बट फिर बता देता हूँ, ठीक है। एफ लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने मॉड लगाया है, ठीक है। 0.2f लगा, ये तो आपको बताया था। 0.2f मतलब हो जाएगा आपका एक तरह से 2 पॉइंट तक, 2 फ्लोट का 2 पॉइंट तक ही लेगा, ठीक है। अब ये बंद किया, फिर हमने लगाया ये मॉड, अब लगा दिया टी। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ टी क्यों लगा, क्योंकि ये जो था यहाँ पे टी, ये जो टी के अंदर मैंने स्टोर किया है, ठीक है, इसीलिए मॉड टी लगा है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखकर आप ऐसे भी, आपका जैसे मन करे आप लिख सकते हो, बस आंसर आने से मतलब है। प्रिंट एफ, ठीक है, ठीक है, इसको आप कर दो ऐसे, यहाँ पे टी कर दो, ठीक है, डॉट लगा दो, 2f कर दो, ठीक है। इसको फिलहाल ये नहीं लिख सकता है, क्योंकि लेता है कि नहीं लेता है, प्रॉब्लम हुआ है। t2f नहीं, टी लगाओ, और टी लगाया 25, लिखा 50, ये आएगा 24.5। अगर इसमें पॉइंट लगाना है पच्चीस 50, देखो 2 पॉइंट आ गया, चलो 3 पॉइंट करके देखते हैं, ठीक है। 25, 50, 24.500, ठीक है। ये समझ में आए? ये तुम याद मत रखना, उतना हेक्टिक हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी, लेकिन बता दे रहा था कि कहीं दिख जाए ऐसा तो तुम्हें घबराना नहीं है कि सर आप ऐसा बताए नहीं थे,
ठीक है, मैं बता देता हूँ 2-3 तरीके से कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये भी आप लगा सकते हो मॉड का लगा के 0.2f लगा के, और यहाँ पे ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ये सब थोड़ा लिख लिया करना, ठीक है, कॉपी में सब लिख लिया करो, ठीक है। ये समझ में आ गया? किसी को डाउट इसमें? इसका एक और तरह से बताता हूँ, सुनो। अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे यहाँ पे अभी तक क्या किए थे हम लोग, पहले 25 किए, एंटर मारे, फिर 50 किए, एंटर मार दिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, आपको अभी स्प्लिट बताया था कुछ दिन पहले ही। अब x और y एक जगह ले लिए, दो नहीं लेके एक ही जगह ले लिए, इनपुट लगाया, ठीक है। अब जो भी इनपुट में आएगा ना वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब int लगाया, x को int बना दिया और y को फ्लोट बना दिया। अब सेम एज इट इज़ इसको आप प्रिंट कर दो, इसको आप लगाओ 50 स्पेस 120 इंटर मारो, ठीक है, स्पेस लगाना क्योंकि स्प्लिट करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? और एक तरीका है, ठीक है, तो इस तरीका देखते जाओ कैसे कैसे बन रहा, ठीक है। अब जैसे बोल दिया जाए, ठीक है, अभी तक तो क्या था, 5 का मल्टीपल था, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ तक तो 5 का मल्टीपल था। अब कभी ATM जाओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? पहले हाँ या ना बोलो, तब आगे बताऊँ। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी ATM में क्या होता है ना, हर कार्ड का एक लिमिट होता है, बोलता है ना प्राइम प्रीमियम कार्ड और वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, हर कार्ड का एक तरीका होता है। तो आप हर तरीके को कैसे आप डिफाइन करोगे, सर ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी ATM में पाइथन कोड, C++ बहुत सारे कोड लगाते हैं। तो वो एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कैसे, देखो, इसको डिलीट करो, कुछ भी आ जाता है, चीज़ बोलते रहता हूँ। देखो अब क्या किया हमने, इफ़ जो x का वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी वैल्यू डाल दिया, माइनस नेगेटिव कुछ भी वैल्यू नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए और 2000 से कम होना चाहिए, इतना ही निकाल सकता है। और y का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 2000 से कम होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका वैल्यू 2000 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये एक लिमिटेशन लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा आप अपने खाता में नहीं रख सकते। मैया योजना है, मान लो, ठीक है, इससे ज़्यादा सरकार नहीं देगा आपको पैसा, इतनी पैसा देगा, बस वही समझ के चलो। तो अब क्या है कि यहाँ पे 0 और 2000 के बीच में ही इसको रखना आपके अकाउंट में, या जनधन योजना जो था आपका अकाउंट खुलता था, तो वो उस टाइप का कुछ भी मान के चलो, ठीक है। एक लिमिट लगा दिया कि इससे ज़्यादा आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसके बीच का ही आपको ट्रांजेक्शन करना है, बस इतना ही आपको है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये तो एक कंडीशन लगा दी है, अब इसके अंदर एक और कंडीशन लगाएं, ठीक है, ये हो गया। अब वो इसके अंदर जाएगा, पहले चेक करेगा x के अंदर कि x का जो वैल्यू है वो क्या किया, अच्छा 2000 से ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है। इधर चेक किया y का वैल्यू 2000 ज़्यादा नहीं है ना, हाँ ठीक है, तब वो अंदर आएगा। अब जो वैल्यू आपने डाला है वो 5, अब देखो, अब वही ऊपर वाला काम करेगा, 5 के मल्टीपल्स में है या नहीं है, ठीक है, और x का जो ऊपर का वैल्यू था सेम एज इट इज़ ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है, जैसे मैं रख देता हूँ, चलो यहाँ पे 3000, सीधा एरर दे दिया, नहीं प्रिंट करेंगे, सीधा मना कर दिया, ठीक है। अब देखो इस पर काम करता हूँ, 2000 देता हूँ, नहीं इसको मैं लिखता हूँ 5 के मल्टीपल पे नहीं लिखूँगा, इसको मैं लिखता हूँ 1222, ठीक है। देखो एरर दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये अंदर तो आया, वो देखा ठीक है 2000 के अंदर का है, लेकिन ये मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। अब देखो 1000 देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिक्कत हो, अच्छा सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पे करो, यहाँ पे
सर 2 वैल्यू देना पड़ेगा ना साथ में, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का 2 वैल्यू देना पड़ेगा साथ हाँ में। यार, थैंक्स भाई। बस ऐसे ही अटेंटिव रहा भाई। अब देखो अब आगे, ठीक है, बस ऐसे अटेंटिव रहो यार। मैं भी हैंग करता हूँ, दिन भर मैं काम करता हूँ, फिर यही करता हूँ, तो फिर हैंग मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? बस ऐसे ही करना है इसको, उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको ऐसे करो। चल एक बार और वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। देखता हूँ 1222 2000 नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वैल्यू मेरा गलत था, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ये इसके अंदर तो घुसा, लेकिन इसके अंदर वो जब चेक किया तो वो एक वैल्यू नहीं बताया। अगर मैं एंड की जगह और लगा देता ना तो शायद चल जाता। देखो चल गया। कोई एक भी स्टेटमेंट सही होगा तो वो चल जाता, ठीक है। बट एंड लगा दिए थे यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना विड्रॉल करना, कितना नहीं करना, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। आपका कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराने थे। अब एक दो चीज़ आपको और बताना है। स्टेटमेंट तो आपको बता दिया, लूप्स तो आपका लगभग फॉर लूप हो ही गया। अब देखो कुछ कोई क्वेश्चन आपके लिखा था आज, देखो कल एक क्वेश्चन बताया था ना आपको, रैंडम वाला, ठीक है। ये रैंडम वाला समझ में आया था सबको या इसमें कोई डाउट है? तो इसमें पूछा तब आगे वाला क्वेश्चन इसी के बेस पे है। देखो होता क्या है ना कि रैंडम क्या होता है ना, एक बार अगर कल जो नहीं समझा था उसके लिए बता दे रहा हूँ, कल जो अटेंटिव नहीं थे। रैंडम होता क्या है ना कि रैंडम नंबर, रैंडम वो होता है कि किसी भी एक तरह का सफल करता है। ये 1 2 3 है तो 3 2 1 1 2 2 1 2 3 3 4 ऐसे करके ये हर बार रैंडम जो होता है ना, इंपोर्ट रैंडम एक लाइब्रेरी है, रैंडम एक लाइब्रेरी है पाइथन का, जिसको हम लोग ये करते हैं कि कैसे भी करके हम शफलिंग करते हैं, हर बार डेटा और रिजल्ट अलग अलग है। और रैंड इंट करते हैं कि ये हम लोग, ये तो रैंडम हम लोग कर दिए कि ये इंपोर्ट किए तो इसको हम लोग को रखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, साथ में, ठीक है। कि रैंडम करना है, क्या रैंडम करना है? रैंड इंट करना है। एक तरह का ये आपका दो काम करता है। रैंड इंट आपका एक तरह रेंज का भी काम करता है, जैसे आप रेंज भी दोगे, ठीक है। जैसे आप कुछ लंबा टाइप का रेंज भी दे सकते हो कि 2 से लेकर 10 तक ले लो, ऐसे करके आप रेंज भी दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपका वही काम करता है जैसे आपका रेंज भी काम करता है। रैंड इंट भी आपका रेंज की तरह ही काम करता है और आपका एक तरह से इंटीजर वैल्यू को शफल करने का भी काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक तुम लोग सब स्टूडेंट अभी बात कर रहे थे ना, कहीं घूमने चलते हैं, अभी बात कर रहे थे कोई सब, ठीक है, कि चलो कहीं घूम के आते हैं, ठीक है। चल तो गए घूमने के लिए, ठीक है। अब हो गया तुम लोग कुछ खाए हुए, ठीक है। अब तुम लोग बिल बना 2000 रुपये, तो सबको तो कोई वर्किंग है, कोई वर्किंग नहीं है, तो अब क्या करोगे? सबको बिल स्प्लिट करना है बराबर, ठीक है। या फिर आज एक काम करते हैं, आज कुछ लड़के गए, 5-6 लड़के गए, और आज हम लोग डिसाइड किए कि आज सब कोई एक जन पैसा देगा और वो लकी ड्रॉ निकलेगा आज, ठीक है। कि एक काम करते हैं यार, आज राहुल नाम का लड़का देगा या श्याम नाम का लड़का देगा या नेहा नाम की लड़की देगी, आज कोई एक देगा और एक टॉस होगा। जैसे रैंडम में टॉस कर रहे थे ना हम लोग, वैसे टॉस होगा। और टॉस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम आ गया, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सब दोस्त लोग जाएंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, खाना खा लिया, अब बिल आया। अब क्या, सबके पास एक एटीएम कार्ड है, सब अपना एटीएम कार्ड वेटर को दिया, ठीक है। वेटर को बोला कि ठीक है, इसमें से रैंडमली कोई एक भी, आंख बंद करो, रैंडमली कोई एक भी उठा लो, जो कार्ड उठेगा उससे आपको बिल पे करना है, बस उसी से बिल पे हो। तो सब भगवान का नाम ले रहा है कि भगवान मेरा नाम ना आए, बट यहाँ पे तो पाइथन लगा हुआ है। अब देखो क्या होता है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, ये चीज़ है। ये मूवीज में देखे भी होगे, ठीक है। ऐसे अब हम लोग क्या किए, पहले रैंडम हम लोग क्या किए,
इंपोर्ट कर लिए यहाँ पर ये काम करता है, हाँ रैंडम इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, हम लोग सारे जितने भी थे सबका नाम लिखेंगे, लाइन बाय लाइन करके नाम लिखेंगे, ठीक है। नाम लिख लिए। अब सारे नाम को देखो होता क्या है ना, एक लिस्ट बनता है, ठीक है। जैसे राम, एक लड़का का नाम है, कॉमा दिया, एक लड़का का नाम है, लड़की का नाम नेहा, फिर किसी का नाम मान लो ले लिया पूजा, फिर किसी लड़का का नाम ले लिया आदिल, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके इतने लोग जा रहे हैं घूमने, ठीक है, सब पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इतने लोग जब गए हैं तो ये लोग क्या है, एक लिस्ट है मेरा, एक कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। अगर आप स्पेस दे रहे हो ना तो आपको उसको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाओगे तभी वो इंडेक्सिंग करेगा। कॉमा लगा मतलब वो ख़त्म हो गया, वो ये कॉमा लगा ये मतलब ये ख़त्म हो गया। तो राम इंडेक्स 0, नेहा इंडेक्स 1, पूजा इंडेक्स 2, आदिल इंडेक्स 3, ऐसे करके इंडेक्स हुआ। अब देखो, अब हमने क्या किया, नेम में नाम लिख दिया, लाइन से सबका नाम लिखते गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबके नाम में मैंने क्या किया, एक स्प्लिट कर दिया, सबके नाम को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर एक साथ लिख दोगे ना, इसको कॉमा नहीं दोगे तो वो एक समझेगा, फिर वो कार्ड मतलब वो हैंग कर जाएगा बेटर, ठीक है। तो अलग अलग दिखाओगे तब तो वो अलग अलग करेगा। तो वो क्या करोगे, तुम जो नेम्स होगा, जो तुम्हारा नेम्स, जो भी नेम्स लिखोगे, ये नेम्स को स्प्लिट कर दोगे। बताया था ना स्प्लिट कैसे स्प्लिट करते हैं, बस स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। स्प्लिट कर दोगे कॉमा से, ठीक है। अब क्या है, देखो इसको हटाओ, ठीक है। इसको दो तरीके से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पहला तरीका आपको पहले बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊँगा। बट कोशिश करना है पहला तरीका यूज़ करने का, दूसरा तरीका कोशिश करना मत यूज़ करना, तब समझोगे। अब हमने क्या किया, जब मेरे पास पूरा डेटा आ गया ये, तो मेरे पास इसका इंडेक्सिंग आ गया, उसका लेंथ आ गया। लेंथ कितना हुआ, 1 2 3 4, लेंथ हो गया मेरा 4, ठीक है। तो मैंने लेंथ आपको पहले बताया था, जब जब स्ट्रिंग वैल्यू होता है तब हमेशा हम लोग लेंथ का यूज़ करते हैं, तब लेंथ से हम लोग को पता चलता है कि कितना वैल्यू है, कितना नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं मेरे पास, ठीक है। तब काउंट और ये सब काम नहीं करता है, रेंज काम नहीं, तब लेंथ ही काम करता है, लेंथ आपको बचाएगा। तो लेंथ क्या किया, लेंथ वो चेक किया। लेंथ किसका चेक किया, नेम लिस्ट का। नेम लिस्ट में क्या किया, ये नेम लिस्ट में ये पड़ा हुआ है, राम नेहा पूजा आदिल, ये नेम लिस्ट में 4 लोगों का नाम पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, अब वो नेम लिस्ट में यहाँ पे क्या है, लेंथ में चेक किया नेम लिस्ट में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे वो आया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे देखा 4 लोग हैं, ठीक है। मतलब वेटर के पास 4 कार्ड आ गया, ठीक है। अब एक रैंडम चॉइस, अब वेटर के पास एक रैंडम चॉइस, एक वेरिएबल बना, कुछ भी बना दो, ABC कुछ भी बना दो, ठीक है। ये कर दिया। अब मैंने क्या किया, ठीक है। लेकिन रैंडम काम कैसे करता है, याद रखना, रैंडम काम करता है हमेशा इंडेक्स पे, रैंडम काम करता है हमेशा इंडेक्स पे, याद, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, भूलना मत। रैंडम ऑलवेज वर्क्स ऑन इंडेक्सिंग, ठीक है। अब देखो रैंडम यहाँ लगाया, ठीक है, रैंडम को तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा, ये तो है। अब रैंडेंट लगाया, ठीक है। मुझे रेंज देना है, कहाँ से कहाँ तक रेंज देना है, मुझे रेंज देना है 0 से, यानी यहाँ से राम से रेंज देना है, कहाँ तक जाना है, 1 2 3, मतलब 3 तक देना है, ठीक है। 3 तक कैसे जाएगा, ठीक है। हर बार तो मान लो अचानक कोई 5 लड़का और आ गया, फिर वो भी बैठ गया खाने के लिए, अब फिर तुम प्रोग्रामिंग चेंज करोगे, नहीं ना चेंज करोगे। तो इसीलिए बार प्रोग्रामिंग चेंज नहीं किया जाता, एक ही बार प्रोग्रामिंग बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो क्या किया, सीधा रैंड इंट पे गया, 0 देखा, चलो 0 तो ठीक है। अब वो लेंथ पे गया, लेंथ में कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेम लिस्ट में 4 देखा, 4 है, अच्छा 4 में -1 किया है, मतलब क्यों, मतलब क्या है कि हमेशा लेंथ से एक कम होता है इंडेक्स, कल बताया था ना, लेंथ से एक कम होता है इंडेक्स, ठीक है। तो -1 कर दिया, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक रेंज आ गया, ठीक है। रैंडेंट क्या कर दिया, एक रेंज बना दिया, कहाँ से, 0 से लेंथ तक। लेंथ कहाँ है, 0 से कहाँ तक जाएगा, ये लेंथ तक। लेंथ कहाँ तक है मेरा, 4 तक। 4 -1 किया मतलब 3 तक जाएगा, 0 से 3 तक जाएगा, यानी 0 1 2 3, ठीक है।
ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, देखो नेम लिस्ट मुझे प्रिंट करना है। नेम लिस्ट यानी ये नेम लिस्ट मुझे प्रिंट करना है। राम नेहा पूजा आदिल, वो आया नेम लिस्ट में देखा यहाँ राम नेहा पूजा आदिल है। अब वो फिर आया किस में, रैंडम चॉइस में। नेम लिस्ट के रैंडम चॉइस में, मतलब ये एक तरह के मैंने इंडेक्सिंग कर दिया यहाँ पे। किसका इंडेक्सिंग किया, कैसे इंडेक्सिंग किया, देखो समझना ध्यान से, ठीक है। वो यहाँ पे आया नेम लिस्ट पे, ठीक है। सबको क्लियर विजिबल है ना, दिख रहा है ना सबको अच्छे से। देखो अब वो क्या किया, यहाँ पे नेम लिस्ट में आया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन नेम वो ये प्रिंट कर देगा। अभी तक मैं नेम लिस्ट लिखूंगा ना खाली, तो वो यहाँ तक प्रिंट कर देगा। मगर मेरे को नेम लिस्ट के किसी एक पर्टिकुलर नाम पे करना है और वो रैंडमली कराना है। रैंडमली कराएगा तो मेरे को ये प्रिंट करवाना है, ये रैंडमली। तो मैंने क्या किया, इसी का इंडेक्सिंग कर दिया। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये उठा के ये कर दिया। तो रैंडम चॉइस मतलब पहले अंदर घुसेगा, राम नेहा पूजा आदिल में गया। अब उसको बोला कि नहीं एक काम करो, रैंडम चॉइस के हिसाब से जाओ। तो रैंडम चॉइस देगा, किसी भी एक को उठाएगा और आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब सब एक एक नाम बताओ, सब एक एक अपना नाम बताओ, कोई भी। प्रिंट करता हूँ उसी का नाम। अच्छा बोलो। राहुल। चलो राहुल और अमित सर। अमित, ठीक है। और कृष्णा। एंड चलो और नाम दे दो। काफिल सर। क्या नाम, काफिल सर। काफिल। काफिल, ठीक है। आज अमित बिल पे करेगा। आज दोनों पार्टी करो और अमित बिल पे करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फिर से चेंज करूंगा, ठीक है। फिर से चेंज करो। और नाम बताओ, और किसका नाम छूटा है, उन लोगों को देखते कौन बिल पे करेगा आज। ऐसे कुछ भी नाम बताओ, ठीक है। राहुल, ठीक है। और मोहन, कादर, ठीक है। और कुछ भी नाम दे दो, जय या कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो राहुल, मोहन, कादिल, जय विल पे द बिल। क्यों ऐसा आया, सब एक साथ सब बिल पे करेगा। अगर ऐसा बात हो गया, जब झगड़ा होगा तो पाइथन आपको सबको बिल पे करवाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसका एक गलती कर दिया था मैंने, एक गलती किया, ठीक है। राहुल कॉमा, कॉमा देना था कि कॉमा सेपरेटेड था, किस स्प्लिट किससे करना है, कॉमा से स्प्लिट करना है, ठीक है। राहुल, आदिल, नेहा, जय, कुछ भी नाम लो। तो जय बिल पे करेगा। आप लोग जय को है तो बिल पे कर देना, ठीक है। ये हो समझ में आए सबको ये चीज, किसी को डाउट। सर प्रिंट का बगल में एफ क्यों लिखे हैं? प्रिंट के बगल में एफ, भाई पहले नाम बताओ कौन हो। शाकिब। साकिब, लास्ट क्लास किए थे, इसके बाद इससे पहले कितने क्लास किए थे? किए थे सर। किए थे। कोई है आंसर देगा इसका, भाई का कोई है जो आंसर देगा? सर वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। क्लियर बताओ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्लियर समझा दो। जैसे कि यहाँ पे हमको कुछ भी नंबर्स और स्ट्रिंग को साथ में मिला के लिखना होता है, तो हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। बार बार कॉमा लगा कर लिखना, ये वो अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए। अगर बहुत लंबा सा सेंटेंस है और उसमें हमको जैसे ये नेम लिस्ट और रैंडम चॉइस, ये एक नंबर है, तो उसको और विल पे द बिल जो है ये स्ट्रिंग है, दोनों को कंबाइन करके एक ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिख सकते हैं इसको। वाह, साकिब ब्रो समझे? हाँ सर, समझ गए? समझ गए। समझ गए। समझ गए। ठीक है,
देखो कुछ है नहीं, नॉर्मल सा एफ इसलिए लिखा गया, ये एक फॉर्मेटिंग है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है। इसमें सिंपल सा चीज़ है, अगर मान लो जैसे यहाँ पे कोड लिखा ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू कुछ नहीं, c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट में करूँगा a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। क्या आया 10 20 30, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, ठीक है। बेटर यही है, मैं काम करूँगा f लगा दूंगा, f के बाद ऐसे इन्वर्टेड कॉमा दे दूंगा, ठीक है। अब लिख दूंगा वैल्यू ऑफ a नहीं लिख के मैं कर्ली ब्रेसेस में a लिख दूंगा, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ कर्ली ब्रेसेस में b लिख दूंगा एंड इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में c लिख दूंगा। आ गया वैल्यू ऑफ 10, वैल्यू ऑफ 20 इक्वल टू 30, ठीक है। ऐसे ही ये होता है, ठीक है। ये आप लोग को, हाँ अब देखो एक और ऑप्शन आता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करना हमेशा लॉन्ग फॉर्म में ही बनाने का, शॉर्टकट यूज़ कम करना, बट बता दे रहा हूँ आप लोगों को शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपको इतना चीज़ यूज़ नहीं करना है, मैं सोच रहा हूँ इतना चीज़ यूज ना करो, ये सारे नाम को यहाँ से पहले इसको हटाओ, ये हटाओ, ठीक है, ये हटाओ, ये पूरा हटाओ, इसको लाओ सेंटर पे। अब ये आपका काम करेगा, ठीक है। मैंने कहा नाम लो, जितने भी आपको नाम चाहिए, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा कर देना, क्योंकि यहाँ कॉमा सेपरेट किया गया था। अब क्या करना, पर्सन सेलेक्टेड, ठीक है, ये सब लाइन भूल जाओ, ये जितना भी लाइन है भूल लो मत, मतलब याद रखो, मैं बता रहा हूँ क्यों। ये लाइन देखो, ठीक है, पर्सन सेलेक्टेड एक वेरिएबल बना दिया, और मैंने क्या किया, रैंडम, जो रैंडम मुझे रखना है तो रखना ही है। एक और आता फंक्शन, इसका नाम है चॉइस, एक रैंडिंट होता है, एक चॉइस होता है, ठीक है। चॉइस लगा दो, ठीक है, चॉइस लगा दिया और नेम लिस्ट को डाल दो उसके अंदर, ठीक है। चॉइस लगा के नेम लिस्ट को, आपके पास फिर क्या होगा, ये दो लाइन जो है ना, ये आपका बचेगा, दो लाइन ना लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक ही लाइन लिखना पड़ेगा कि रैंडम चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस खुद अपने आप में एक शफल है। चॉइस क्या करता है, अपने मन से कुछ भी उठा लेगा, जिसका मन जो नंबर उठा लेगा। रैंडिंट में क्या होता है ना, आपको एक लेंथ देना पड़ रहा है, आपको एक लेंथ को पहले डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। आप क्या किए, यहाँ पे लेंथ को डिफाइन किए, लेंथ कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाना है मेरे को, ठीक है। अब लेंथ में कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके कहाँ तक जाना है, लेंथ -1 तक जाना है, लेकिन कहाँ किसको लेके जाना है, नेम लिस्ट को। नेम लिस्ट आया मेरे पास, नेम लिस्ट क्या आया मेरे पास, स्प्लिट हो के बेचारा नेम लिस्ट ऐसे आ गया, राम नेहा पूजा आदिल आ गया। अब इसमें क्या है, चॉइस, सॉरी ऊपर वाला में रैंडम चॉइस। रैंडम चॉइस मतलब ये एक वेरिएबल था, रैंडम किया था, मतलब इसमें से क्या करना है, 0 1 2 3 कोई भी एक उठा और प्रिंट कर दो, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये भी वैसा ही काम करता है, चॉइस यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। चॉइस क्या करता है, इतना लेंथ और ये रैंडम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉइस लिखो, ये दोनों का एक ही काम करेगा, चॉइस। चॉइस लिख दो और नेम लिस्ट को उसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या करता है, ठीक है, मैंने लिखा साकिब, ठीक है, आदिल, मोहन, देखो राम विल पे द बिल, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आए दोनों मेथड समझ में आया आप सबको? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। क्लियर हो रहा ना सबको अच्छे से? हेलो हाँ। सर, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें जो स्प्लिट नहीं करना पड़े, डायरेक्ट लिस्ट पे आइटरेट कर जाए और रैंडम चॉइस दे दे? आपको स्प्लिट तो करना पड़ेगा ना, आपको कुछ बताना तो पड़ेगा आपके। जैसे मान लो, सिंपल सा बात है, जैसे अगर आप ये करना चाहते हो, जैसे आप सेपरेटर यूज़ करते थे वहाँ पे, याद है स्टार्टिंग आपको सेपरेटर बताया था, सबसे स्टार्टिंग क्लास में आपको सेपरेटर बताया था। देखो ऐसे लिखते थे SEP = ठीक है, आपको ऐसे बताया था। लेकिन
सेपरेटर तो सेपरेट कर देता है, लेकिन आपको एक लिस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक लिस्ट फॉर्म में इसीलिए लाना पड़ता है कि जैसे अगर लिस्ट ही एक ऐसा डेटा टाइप है जो आपको ये बताता है कि आपका जो क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग सिर्फ लिस्ट में ही होता है, याद रखना। बाकी टपल ओपल इंडेक्सिंग को हमेशा सफल करता है, और इंडेक्सिंग जो लिस्ट में होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। ऐसे इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे सेपरेट करना तो आप सेपरेटर लगा दो, SCP लगा के सेपरेट कर सकते हो, लेकिन वो लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। आपको लिस्ट बनाना होगा स्प्लिट करके। आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट आप लिख दो सेपरेटर लगा के, ट्राई करो एक बार, घर में ट्राई करना एक बार, आप ये वाला यूज़ करना एक बार, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा के नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे रुको, ऐसे लगा के सेपरेटर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ कुछ भी लगा देना, ऐसे करके कुछ भी लगा के देखना, ट्राई करना एक बार, ठीक है। एक बार ट्राई करो, बताना आया कि नहीं आया, ठीक है। और किसी को डाउट? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।